हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आज स्वागत है। तो यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में, और साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे सेंसेक्स के बारे में, चूँकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। अभी ये कुछ दिनों में आपकी जो हर वीक एक्सपायरी हो रही है, सेंसेक्स, बैंकेक्स, फिर निफ्टी, फलाना ढमका, तो वो सब थोड़ा थोड़ा बंद होने वाला है। इसलिए आपको भी आदत डालना पड़ेगा अब वीक में 1-2 एक्सपायरी ट्रेड करने की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने बहुत ही सही डायरेक्शन में ट्रेड किया और गजब की गिरावट आज वापस दिया मार्केट ने। फुल आपको टाइम दे रही है मार्केट अपने तरफ से यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। जैसा कि आप सबको यहाँ पर पता है कि हम लोग फुल यहाँ पर पुट की तरफ ट्रेड में बैठे और एंजॉय किए। हमने रिकवरी के लिए आप सबको बताया था कि 9 बज से पहले मैंने बता दिया था कि मार्केट पहले जहाँ गैप डाउन खुल रही है उसके बाद पूरी की पूरी रिकवरी करेगी। उसके बाद जो होगा वो हम अपने ग्रुप में अपडेट किए थे। यहाँ पर आपका डेली टाइम फ्रेम का कैंडल आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम का कैंडल भी अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आज आपका बेयरिश ही बना है। कल का जो हमारा टारगेट था, हमने आपको बताया था कि मार्केट अभी किसी भी कंडीशन में आपके नीचे जाएगी तो आपका यहाँ पर 52,200 के टारगेट मुझे बहुत जल्दी देखने को मिल रहे हैं। दूसरा चीज़ मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये 52,200 को भी ब्रेक डाउन करता है तो आपको यहाँ पर 51,900 तक भी आपको टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा प्लान हमने क्यों बनाया था, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइंस थी, जो भी हमने यहाँ पर आपको ये यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर दिखाया था, ये वाला, ये सारा का सारा दिखाया था। इसी के मुताबिक हमने आपको बताया था कि नीचे का हमारा यहाँ पर ये टारगेट दिख रहा था। इसके बाद ये जो आपका बिग दिख रहा है ना, यहाँ तक के टारगेट मैंने आपको बताया था, और वो देखो आपको यहाँ तक के टारगेट मार्केट ने बाकायदे दिया है। ठीक है, रीजन देखिए हमारे तरफ से कुछ नहीं था यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर चार्ट की कैंडल देख करके ही आपको बताया था, बाकी और कुछ नहीं था। चलिए, तो इसको अब यहाँ पर हम ग्रीन करेंगे। ग्रीन करने के बाद क्या ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हम यहाँ पर बनाएंगे, और रेजिस्टेंस हमारा ये वाला होगा। जस्ट मिनट, आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन वापस खींचिए, और रेजिस्टेंस आपका जो बनेगा ना, यहाँ पर देखिए ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये बहुत सारी कैंडल जो है एक साथ जा रही हैं, तो आपको इसी कैंडल का रेजिस्टेंस मानना है और यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस ड्रा कर देना है। रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, 52,075 का। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस बनाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, जो कि हमने आपको पहले से ही बताया था कि मार्केट में यहाँ पर ट्रेंड लाइन किस तरह से बन रही है। अब आप एक काम करिएगा, यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा छोटा करिएगा। छोटा करने के बाद यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन में आप जाइएगा। ठीक है, आपका ये एक्सटेंडर लाइन है। एक्सटेंडर लाइन में इधर से आप यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन को ड्रा करें। ये जब आप एक्सटर्नल लाइन को यहाँ पर ड्रा करेंगे, इस तरह से आप कुछ बनाएंगे, तो आप देखिए अभी भी आपके पास कितनी जगह बाकी है यहाँ पर मार्केट में नीचे जाने के लिए। ठीक है, तो जो आपकी नीचे की जगह बाकी है, इसलिए मैं आपको बताया था कि हमारा जो लेवल लास्ट तक होगा, मे बी कि मार्केट आपके यहाँ पर 51,200 तक भी आने की कोशिश कर सकती है। और वो सिर्फ लेवल इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था क्योंकि ये जो हमारा बार बार का सपोर्ट था, मार्केट जब भी इधर आती तो हो सकता है मार्केट आपकी यहाँ पर आने की जरूर कोशिश करे, जो कि लेवल आपका 51,200 का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ? तो आपके लेवल ये नीचे के हो गए। अब चलिए, अब हम सीधे इस चार्ट को लेकर के चलेंगे कहाँ पर, आपके 5 मिनट में और 15 मिनट में। तो जब हम इस चार्ट को यहाँ पर क्लिक करते हैं और शायद सीधे ले चलते हैं इसको 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर यहाँ ले जाएंगे और रिसेट यहाँ पर करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर सपोर्ट भी नज़र आ रहा होगा और आपको यहाँ पर छोटा वाला रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। छोटा रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि देखिए मार्केट जब आपकी यहाँ पर ये वाला आपका सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर कई बार, तब आपको सिंपल बात है कि छोटा रेजिस्टेंस आपका कहाँ पर बनेगा, ये आपका 51,900 के पास आपका छोटा रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, छोटा रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। चलिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ये छोटा रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पर बनाएंगे। अब ये छोटा रेजिस्टेंस बनाने का मतलब सिंपल ये हो जाता है कि भाई एक हमको रेंज यहाँ पर मिल जाती है कि ये हमारा एक रेंज है। रेंज के अंदर अगर कल मार्केट कल को खुलती है तो ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर निकलेगी तो कॉल, इसके नीचे निकलेगी तो हम पुट। रेंज फाइंड आउट करने का सिंपल एक रीजन यही है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि रेंज आपको प्राप्त करना बहुत जरूरी है इस मार्केट के अंदर। अगर आप रेंज बना लेते हैं तो रेंज के बाद आप यहाँ पर ट्रेड करने में बहुत आपको आसानी होती है। आपको ये रेंज मिल गई, यहाँ पर रेंज के ऊपर सिंपल बात है कि अगर आपका यहाँ पर 51,700 के नीचे निकले, जो कि आज का लो है, आप यहाँ पर वापस पुट की तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मार्केट जब गिरावट पे आती है ना तो कंटिन्यू गिरावट करती है। यहाँ पर आपको ना ही पोजिशनली आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए, ना ही कुछ कॉल बाई करना चाहिए आपको। यहाँ पर सिंपल मार्केट जहाँ तक जाती जाए आप वहाँ पर चलते जाए, उसके साथ आप चलते जाइए। मार्केट अगर इसके नीचे गई तो जैसे कि मैंने आपको लेवल बता दिया कि हमारा यहाँ पर 51,200 तक के लेवल हमारे अभी हैं यहाँ पर बाकी, और उसको टच करने आपकी बैंक निफ्टी जा सकती है। ठीक है, तो इसके नीचे गई तो यहाँ पर आपका 51,200 के लेवल आपके बहुत दूर नहीं है। ठीक है, वहाँ पर आपके सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर मार्केट आपकी ऊपर आ सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 51,700 के नीचे अगर निकलना तो आपको हर एक 200 पॉइंट में आपको यहाँ पर बुक करते जाना है। मतलब 51,500 आपका पहला लेवल, सेकंड लेवल आपका 51,300 और 200 होगा नीचे के लिए। ऊपर की बात करते हैं
रेंज में खुल करके अगर आपका ऊपर निकलता है मतलब आपका यहाँ पर ले लीजिएगा आपका 52,000, सीधे सीधे मोटा मोटी आप ले लीजिए 52,000। 52,000 अगर आपका निकले, जैसे कि आपकी क्लोजिंग मान लीजिए यहाँ पर आ रही ना भाई, जैसे ये देखिए 51,860 के अराउंड आपकी क्लोजिंग आई, ठीक है। तो अगर यहाँ से डायरेक्ट आपका निकलती है तो इसको थोड़ा सा वेट कर लेना। पहली कैंडल में वैसे भी आजकल के मार्केट में यहाँ पर कोई जल्दबाजी में अगर करता है तो वो यहाँ पर धोखा ही खाता है। तो देखिए आपको यहाँ पर लेवल, अगर मार्केट ऊपर जाना ही होगा ना तो मार्केट के पास ऊपर बहुत ज़्यादा जगह है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं अब ऊपर के लिए जगह नहीं है, बहुत जगह है ऊपर के लिए। तो जगह कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो आपकी जगह है यहाँ पर वाली, देखिए आपका 52,200 वाली आपकी जगह यहाँ पर क्लियर दिख रही है। वो क्यों दिख रही है यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट ने यहाँ से यहाँ ऊपर गया, इसके बाद गिरावट किया, गिरावट करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा आपको मार्केट से मतलब ये सेकंड टाइम आपका जो ये बना था ये वाला लो आपका यहाँ पर क्या है, पहला टारगेट होगा। कब? जब आपका यहाँ पर 52,075 का ब्रेकआउट करेगा या 52,100 का ब्रेकआउट करेगा तो आपको यहाँ पर लेवल यहाँ तक के देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। मैं ऊपर के लेवल आपको यहाँ पर चाहो तो आप बना करके भी दे सकता हूँ। ये वाला लेवल आपका पहला होगा, यहाँ ये वाला लीजिए, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस ऊपर है। देन आपका ये वाला यहाँ पर जो आपकी जहाँ से वापस आपकी गिरावट आई थी, ये वाला यहाँ तक मार्केट आपका वापस यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा सकता है। इसके बाद ये आपका 52,400 आपका ऊपर का फाइनल लेवल होना चाहिए, ठीक है। अब आप ऐसा मत सोच लेना कि नहीं इतनी बड़ी गिरावट आ रही तो कंटिन्यू ही गिरावट आई, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट आपकी यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी करने जा सकती है। आपके अगर रिट्रेसमेंट करने गई तो हो सकता है आपको यहाँ पर 52,400 तक के लेवल आपको कल देखने को मिल सकते हैं, अगर रिट्रेसमेंट के मोड में हुई मार्केट। तो अगर कंटिन्यू गिरावट के मोड में हुई और यहाँ पर सेलर ज़्यादा ही एक्टिव है तो फिर बड़े भाई आपका 51,500 कहीं नहीं गया, ठीक है। गैप अप गैप डाउन के केस में सिंपल है, मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन इसके नीचे निकलेगी, गैप डाउन हो और इसके नीचे निकलती है आपका 51,700 के नीचे, वापस हम यहाँ पर पुट बाई के ही मोड में रहेंगे, ठीक है। गैप अप के केस में अगर देखिए यहाँ पर खुले या यहाँ पर खुले तो फिर हमको सिचुएशन यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट बोलती है। अगर गैप अप खुल करके वापस कंटिन्यू नीचे आएगी तो फिर हम पुट बाई करेंगे। देखिए पुट का केस, मार्केट अगर आपके डाउन ट्रेंड में है तो किसी भी कंडीशन में अगर मार्केट हमको क्या करती है, यहाँ से वापस ऊपर मिलती है या यहाँ से यहाँ तक मिलती है तो हम यहाँ पर अगर निगेटिव एक्टिविटी कुछ हुई तो यहाँ पर हम पुट के ही ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, हम कल कब ट्रेड ढूंढेंगे? जब किसी भी एक दिन का हाई तो ब्रेकआउट करे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? देखिए जैसे मार्केट आज मान लीजिए कि यहाँ से आपका दूसरा रिट्रेसमेंट आपने लिया था, किसी भी कंडीशन में इसका हाई तो ब्रेकआउट करे, यहाँ पर इसका हाई का मतलब यहाँ पर रुके, तब हम फिर यहाँ पर काल के बारे में सोचना शुरू करेंगे। ऐसे डायरेक्टली हम यहाँ पर काल के बारे में नहीं सोच सकते। अब काल के बारे में सोचेंगे तो हमारे पास जगह भी बहुत है भाई। यहाँ से लेकर के आपका ये देखिए गैप बना दिया मार्केट ने, तो इसको ही फिलअप करना है मार्केट ने, चाहे जब करे। तो जगह आपको पूरी की पूरी ऊपर की तरफ मिलेगी। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं ऊपर के लिए हमको काल का एंट्री नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। बट जब तक मार्केट गिर रही तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट को गिरने दीजिए और अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे यहाँ पर अब आप बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। पोर्टफोलियो बाइंग करने का मतलब ये सिंपल है कि भाई अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो मार्केट में अगर आप देखते हैं तो आपकी लगभग निफ्टी या बैंक निफ्टी ले लीजिए, लगभग आपकी 3 से 4% आपका गिर चुका है। तो भाई आपका यहाँ पर फर्ज बनता है कि आप यहाँ से 10 से 20,000 रुपये आप यहाँ पर अपने किसी पोर्टफोलियो में कोई भी शेयर आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं और उसको रख सकते हैं, ठीक है भाई। इसी का तो आप वेट कर रहे थे। मेरे से कई लोग पूछ रहे थे, बोला सर क्या हम शेयर यहाँ पर बाई कर लें? तो जब आप टॉप में पूछ रहे थे तब मैं आपको हमेशा बार बार समझा रहा था कि भाई मार्केट गिरने वाली है, थोड़ा सा वेट कर लो, मार्केट गिरेगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर चली जाए। तो अब जब गिर गई आपकी मार्केट, लगभग आपकी यहाँ पर बैंक निफ्टी आप ले लीजिए, लगभग आपका 3,000-4,000 पॉइंट गिर चुका है, निफ्टी आपकी लगभग 1,000 पॉइंट गिर चुकी है। तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर डालना चाहिए। और मैंने आज अपने ग्रुप में बताया भी था कि आपको क्या बाई करना है और वो हमने वहाँ पर खरीदवाया भी है, ठीक है। तो इसलिए हमने अब शुरुआत करवा दिया कि अगर कल भी मार्केट गिरेगा तो हम कल भी खरीदेंगे। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके अब अपनी पोर्टफोलियो के ऊपर भी वहाँ पर फोकस करेंगे। चलिए, तो आई होप आपने यहाँ पर बैंक निफ्टी का समझा होगा, बैंक निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड करना है। बाकी जो भी होगा मैं आपको वहाँ पर ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पर चार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए इसके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पर एक बार कॉल की भी कोशिश जरूर करेंगे और इसके नीचे निकलेगी तो हमने आपको लेवल नीचे के बता ही दिए। चलिए, ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं साथ साथ यहाँ पर निफ्टी के बारे में भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आपका निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में भी ये डेली टाइम फ्रेम का आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा। डेली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो सपोर्ट के लिए हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, जो इसका लो का है इसी के लो का हम यहाँ पर सपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं, जिसका लो है वही हमारा यहाँ पर सपोर्ट बनेगा, बाकी कुछ नहीं। सपोर्ट को हम यहाँ से क्या करेंगे, ग्रीन से या ब्लू से मार्कआउट कर देंगे। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस यहाँ पर छोटा वाला मतलब नियरेस्ट रेजिस्टेंस हमारा ये होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा।
इसको हम रेड से मार्कआउट कर देंगे। बाकी ऊपर का रेजिस्टेंस हमारे पास कई हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ऊपर का हमारा ये भी एरिया है जो कि 25,440 का है। इसको भी चाहें तो आप यहाँ पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर के लेवल आपको इसी से फाइंड आउट होगा कि भाई ऊपर के लेवल मुझे यहाँ तक मिल सकता है। नीचे के लेवल कहाँ से आपको फाइंड आउट होगा? नीचे के लेवल सिंपल है, हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना लीजिएगा। नीचे के लेवल अभी भी आपके पास यहाँ पर बाकी हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए जो आपकी बड़ी कैंडल बनी थी ना, अभी तक इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे हैं बाकी। तो मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि नहीं मार्केट ने अगर ये गिरावट किया तो इसके नीचे भी नहीं जा सकती, बिल्कुल नीचे जा सकती है। तो आपके यहाँ पर लेवल भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कहाँ तक नीचे जा सकती है, और इसको आप यहाँ से रेड से आप यहाँ पर ग्रीन में कन्वर्ट करिए। ठीक है, ये आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो गए मोटा मोटी। साथ में यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड लाइन्स आपके यहाँ पर क्या बोल रही है, तो देखिए ट्रेंड लाइन आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन में जाना है। ठीक है, एक्सटेंडर लाइन में यहाँ से आपको एक एक्सटेंडर लाइन ड्रा करनी है और इस तरह से कुछ आपको यहाँ पर ड्रा कर देना है। ये एक्सटेंडर लाइन मैंने आपको कल भी बताया था जब आपका मार्केट में प्रेडिक्शन किया गया था कि आपका यहाँ से इसका सपोर्ट ले सकता है, और सपोर्ट लेने का रीज़न भी आपको बताया था। इसलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको कोई बाई करके नहीं जाना चाहिए रात में। तो ये देखिए आपका यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लिया था, और आज उस सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन कर दिया, और क्लोजिंग भी आज नीचे दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग भी उस सपोर्ट का ब्रेक डाउन करके नीचे दिया। इसका मतलब आपका यहाँ पर बेरिश का पूरा सिनेरियो आपको मार्केट में बना हुआ है। ओके, ये सारा का सारा सिस्टम जब हमको मिल गया, अब यहाँ पर चलते हैं सीधे इस चार्ट को ले चलेंगे 5 मिनट और 15 मिनट में। ठीक है, तो 5 मिनट में चार्ट ले चलते हैं। 5 मिनट में इस तरह से कुछ देखते हैं एक्टिविटी कुछ क्या मार्केट में यहाँ पर नज़र आ रही है। तो देखिए जो हमने चार्ट सपोर्ट बनाया था सब कुछ सेम एग्जिट वही आ चुका है 5 मिनट के चार्ट में भी। ये आप इसको आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन जा रही है आपकी वो वाली बड़ी वाली ट्रेंड लाइन है जो हमने आपको नीचे से बना करके दिया था। मार्केट ने क्लोजिंग उसके नीचे ही देने की कोशिश किया है, और मार्केट ने किसी भी तरह का यहाँ पर ऐसा कोई रुख नहीं दिखाया कि नहीं यहाँ पर मैं रिकवरी कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। रिकवरी का पूरा एक भी तरह का मूड यहाँ पर मतलब मार्केट का नहीं है। इसलिए इसने क्या किया, पूरा का पूरा रेंज में यहाँ पर जा करके क्लोजिंग कर दिया। ओके, तो ये जो दो एरिया हैं आपके यहाँ पर मतलब 25,330 और 25,229, ये आपके एक बहुत ही क्रिटिकल यहाँ पर एरिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। ये रेंज है आपकी, अगर मार्केट वापस इस रेंज में खुलती है, ध्यान रखें यहाँ पर ये रेंज है, वापस इस रेंज में खुल करके ऊपर निकलती है, आप बिल्कुल इस लेवल तक आप यहाँ पर कॉल में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका लेवल होगा कॉल के केस में, ध्यान रखिएगा। पहला लेवल आपका 25,330, कब, जब ये आपको दिख रहा है ना, ये इसको आप बना लीजिएगा, यहाँ पर जो आपकी बिग कई बनी हुई इसका ब्रेकआउट करता है तब, मतलब लगभग आपका 25,260 के ऊपर ब्रेकआउट करे। आप यहाँ पर एक बार कॉल की ट्राई करें। पहला लेवल आपका यहाँ पर कितने का होगा, इस रजिस्टेंस का। ठीक है, और ये रजिस्टेंस यहाँ पर ध्यान रखिएगा डबल आपका रजिस्टेंस है। पहला रजिस्टेंस आपका ये भी है, सेकंड रजिस्टेंस आपका ये भी है। तो यहाँ पर मार्केट आपकी यहाँ पर लोड पुट कर सकती है। यहाँ से आपका निगेटिव कैंडल बने तो आप यहाँ पर पुट की तरफ भी जा सकते हैं। अगर गलती से इस कंडीशन में इस मार्केट को यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, ऊपर रुका, तो फिर नेक्स्ट लेवल आपका यहाँ पर क्या बनेगा, जो कि मैंने आपको ऊपर का लेवल बनाया 25,444 का। क्लियर हो रहा है, 25,444 का ऊपर का लेवल, मतलब 100 पॉइंट वापस ऊपर का लेवल आपको देखने को मिलेगा। कब, जब ये 25,335 के ऊपर रुके तब। ओके, ऊपर के लेवल क्लियर हुए, नीचे के लेवल। अब बात आते हैं, ये आपकी जैसे कि रेंज है, रेंज में खुल करके नीचे जाए, इसका आज के लो का ब्रेकडाउन करे, आज के लो का ब्रेकडाउन करे और नीचे रुकना चाहिए। प्लीज ध्यान में रखना, ऐसा मत करना जल्दबाजी में कि आप यहाँ पर पुट बाई कर लो, नहीं, ऐसे जल्दबाजी मत करना। यहाँ पर रुकना चाहिए। मुझे पता है यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर कॉल बाई करके गए, क्योंकि उनको ऐसा लगता नहीं मार्केट तो ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, बट ऐसा होता नहीं। मार्केट जब गिरने पे आती तो कंटिन्यू गिरती, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा मत करें, कोई भी आपको यहाँ पर पोजिशनली रात भर ले जाने की आजकल के दिन में ज़रूरत नहीं है। अपने पैसे का थोड़ा सा ख्याल रखिए, आप दिन में ट्रेड कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। इसका ब्रेक डाउन करेगा, बिल्कुल हम यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि लेवल आपका 25,075 का आ रहा है। ये लेवल कोई ज़्यादा दूर नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि नहीं ये लेवल बहुत दूर है, बिल्कुल दूर नहीं है। मोस्ट आपका यहाँ पर कितना है, जैसे 25,230 का आपका यहाँ पर लो बनाया था इसने आज का, इसका ब्रेकडाउन करता है तो बिल्कुल यहाँ तक लेवल जा सकते हैं, जो कि लगभग आपके यहाँ से 150 पॉइंट तक के आपके वापस नीचे के लेवल हो सकते हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। कल के लेवल हम छोटे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मार्केट 2 दिन से बहुत ज़्यादा गिरावट कर रही, तो हो सकता है कल आपकी मार्केट यहाँ पर रेंज में भी रह सकती है, इसलिए कल के लेवल हमको यहाँ पर छोटे रखना उचित है। ओके, चलिए, तो ये आपके मतलब रेंज में खुल कर लेवल हो गए। अब दूसरी चीज़ अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको ट्रैप भी कर सकता है मार्केट। ये जो आपका रेंज है, रेंज में खुल करके थोड़ा नीचे जाए और सबको यहाँ पर पुट में बैठा दे, पुट में बैठाने के बाद मार्केट आपकी ऊपर भी जा सकती है, ये आपकी ट्रैपिंग होगी। ठीक है, ऑपरेटर कई बार ऐसा करते हैं, सबको यहाँ पर दिखाते हैं कि ठीक है मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगी, और जैसे यहाँ पर सब पुट बाई कर लेते हैं तो मार्केट में ये लोग क्या करते हैं, रिकवरी करते हैं। तो रिकवरी भी करेंगे तो यहाँ तक ही आपकी रिकवरी कर पाएंगे अगर मार्केट नीचे खुलती है तो। इसके बाद यहाँ से आपके सेलर वापस एक्टिव होंगे और मार्केट को वापस नीचे लाएंगे। तो इस पॉइंट का भी खास ध्यान रखें आप लोग। ठीक है,
ओके, गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है गैप अप खुल करके तो फिर हम बुलिश होंगे। गैप डाउन के केस में अगर इसके नीचे मार्केट निकलेगी तो फिर हम यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे। एक केस यहाँ पर गड़बड़ बनेगा, वापस ध्यान में आपको दिलाना चाहता हूँ, जैसे कि रेंज में खुल करके नीचे आएगी तो वापस ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे लोग। आपकी गैप डाउन खुल करके भी हो सकता है कि मार्केट आपकी वापस ले जाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, पुट बायर को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ पर कंटिन्यू पुट बायर को बेनिफिट मिल रहा है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, उन पुट बायर को डराने के लिए मार्केट को किसी भी हद तक आपको यहाँ तक ले जा सकते हैं। तो देखिए लेवल आप ध्यान में रखिएगा, मैं ये नहीं बोलता कि आपको यहाँ पर तुरंत आपको कॉल बाई कर लेना, नहीं, आपको कॉल बाई किसी भी हद में करना है तो इसके ऊपर ही करें, चाहे आपका रेंज में खुले, चाहे आपका गैप डाउन खुले, चाहे जहां भी खुल करके मार्केट जब इसके ऊपर निकलती है 25,260 के ऊपर, तब आप यहाँ पर कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहें। लेवल आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है। ओके, तो ये आपका हो गया यहाँ पर निफ्टी का। चलते हैं साथ साथ यहाँ पर सेंसेक्स के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से आपका निफ्टी का चार्ट यहाँ पर कामकाज करता है उसी तरह से आपका सेंसेक्स भी यहाँ पर काम करेगा। बाकी ठीक है, आपको हिंट दे देता हूँ मैं, वहाँ पर सेम एग्जैक्ट यही आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ से गिरावट आपको मिली होगी, ये आपका ये मिलेगा, यहाँ सब कुछ वही चीज़ आपको मिलेगा, पर फिर भी चलिए हम वहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप सेंसेक्स देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सेम वही चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही। देखिए आप, सेम वही चीज़ आपको मिलेगी सेंसेक्स में। यहाँ पर आप खींच लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोर्ट लाइन सब खींच सकते हैं आप। इसके लो को आप यहाँ पर क्या मान सकते हैं, इसके लो आप सपोर्ट होगा। इसके बाद ऊपर का रेजिस्टेंस आप यहाँ पर बना लीजिएगा, तो ऊपर का रेजिस्टेंस यहाँ जो आज जा रहा है आपका, ये रेजिस्टेंस आपका छोटा रेजिस्टेंस है आपका, ये वाला होगा, मतलब ये रेंज आपका बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो अभी आपको मैं बना करके दे रहा हूँ ये आपकी रेंज बनेगी। इसको रेड से आप मार्क आउट करिए। ऊपर का लेवल आपका कहाँ तक हो सकता है मार्केट में, ऊपर का लेवल आपका ये जो इसका बना था ना, ये बॉडी जो बनी थी ना, इसका यहाँ पर पहला लेवल होगा यहाँ तक का। अब दूसरा लेवल आपको नीचे का देखना चाहते हैं तो नीचे का लेवल आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये जो आपकी बिक दिख रही नहीं, यहाँ पर ये कैंडल देखिए, ये दिख रही नहीं, ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल सारी की सारी जो जहाँ से आपकी कैंडल बनी थी आपका नीचे का लेवल हो चुका है। ठीक है, बाकी इसके बाद देखिए मार्केट में नीचे के लेवल भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, नीचे के लेवल कहाँ तक के होंगे। काफ़ी नीचे के लेवल है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जब बाइंग यहाँ पर हो रही थी तब तो आप लोग बोल नहीं रहे थे, बोला सर कितनी बाइंग होगी कितनी बाइंग होगी। अब मार्केट थोड़ा सा गिरने में क्या आ गई कि आप यहाँ पर बोलना शुरू कर दे, बोला सर क्या कब रिकवरी करेगी कब रिकवरी। अरे मार्केट को गिर जाने दीजिए, थोड़ा सा न्यूट्रल होना जरूरी है मार्केट को। देखिए कंटिन्यू मार्केट ने यहाँ से गिरा, आपके यहाँ से कंटिन्यू आपकी बाइंग आई थी, समझिएगा। तो कहीं ना कहीं आपके चाहे यहाँ पर लो लगे चाहे यहाँ पर लो लगे, कहीं ना कहीं तो लो लगने दीजिए, इसके बाद फिर मार्केट रिकवरी करेगी तो देखेंगे, इतना जल्दबाजी क्या है। ओके, चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं। सेम वही जो हमने आपका निफ्टी में ट्रेंड लाइन ड्रा किया था, यहाँ पर भी उसी तरह से हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। तो एक्सटेंडर लाइन उठाएं, इस जगह से आपको क्या करना है, एक्सटेंडर लाइन लेना है और यहाँ पर ड्रा कर देना है। सेम वही चीज़ आपको मिलेगा, देख लीजिए। सभी का रिस्पेक्ट करते हुए अपना इसने क्या किया, आज उसका लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया और नीचे इसने क्लोजिंग देने की कोशिश किया। आप चेक करिए, दिया है ना यहाँ पर सेम वही चीज़। ओके, अब इस चार्ट को ले चलते हैं कहाँ पर, 5 मिनट में। जब इसको 5 मिनट में ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर सेम निफ्टी वाला वही कहानी दिखेगा, बाकी कुछ नहीं है। देख लीजिए निफ्टी वाला सेम कहानी दिखी ना आपको, चेक करिए। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने निफ्टी में ट्रेड कर लिया, आप बैंक निफ्टी में सॉरी सेंसेक्स में बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम लेवल वही है, बस आपको एक चार्ट देखने की जरूरत होती है निफ्टी का। ये लेवल आपको ये देखिए, ये रेंज मिल गया आपका। रेंज मिलने के बाद सेम वही कहानी, सेम निफ्टी आपकी निफ्टी की कहानी। इसके नीचे जाएगा तो हम पुट बाई करेंगे, जैसे कि आपको बताया। ठीक है, अब इसके यहाँ पर अगर ये आपका जब इसका ब्रेकआउट करे, यहाँ पर आपका ये ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, यहाँ ये आपका एरिया दिख रहा है, ये आपका नो ट्रेड जोन होगा जब तक इसके बीच में चलेगी। इसके ऊपर का ब्रेकआउट करेगा, हम यहाँ पर बिल्कुल कॉल की तरफ जाएंगे। ठीक है, लेवल आपका पहला यहाँ पर 82,720 का होगा ऊपर का लेवल। इसके बाद नेक्स्ट आपका अगर ऊपर मूवमेंट करता है, नेक्स्ट आपका कहाँ पर लेवल मिलेगा, इसके जो लो का लेवल है ध्यान रखिएगा 82,900 का। ठीक है, वो क्यों मिलेगा यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपकी लो बनी थी ना कैंडल, इसके बाद यहाँ से भी आपकी थोड़ी सी बाइंग आई थी, फिर मार्केट आपकी गिरावट। तो ये लेवल आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये यहाँ पर मैं बना देता हूँ यहाँ तक के। ठीक है, मतलब 82,900 के राउंड आपको ऊपर का लेवल यहाँ पर दिख सकता है। कब, जब मार्केट आपकी यहाँ पर किसके पहला आपका लेवल इसके ऊपर निकलेगा, तो देखिए ये वाला आपका यहाँ तक होगा, इसके ऊपर निकलेगा सेकंड लेवल आपका ये होगा। ठीक है, ये आपके दोनों लेवल हो गए। नीचे के लेवल आपको क्लियर कर दूँ वापिस, इसके नीचे जैसे ये आपका सपोर्ट एरिया है आपका 82,420 के नीचे आपका निकलता है, बिल्कुल आप यहाँ पर पुट की तरफ जा सकते हैं। लेवल आपका 82,112। ठीक है, मतलब लगभग 300 पॉइंट का आपका यहाँ पर नीचे का लेवल है। वापस आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ट्रैप मत हो जाइएगा कि आपका ब्रेकडाउन करते ही आप यहाँ पर ट्रैप हो जाएं और मार्केट आपकी फिर वापस ऊपर चली जाए। देखिए वापस ले जाना, मैं जैसे कि बताया आपको, ट्रैपिंग करने का ही मेन मकसद होगा। मार्केट में हो सकता है कि ये लोग क्या करें, यहाँ से जैसे ब्रेकडाउन करें, जैसे आप लोग पुट बाई कर लें तो ये वापस मार्केट को यहाँ तक ले जाएं, इसके बाद यहाँ पर फिर मार्केट को गिरा दें। तो ये इस पार्टी में आपको जरूर सपोर्ट, ये इसमें आपको ट्रेड करना है
और वो ट्रेड कब करना है, जब इसके ऊपर मार्केट आपका ब्रेकआउट करके जाएगा तब। क्लियर हो रहा है? फिर मतलब 82,500 के ऊपर ब्रेकआउट करके निकलता है तब आपको यहाँ पर कॉल के बारे में सोचना चाहिए। बाकी गैप डाउन भी सेम वही है, गैप डाउन खुलेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, हम यहाँ पर बिल्कुल कॉल में इंटरेस्टेड हैं इसके ऊपर। गैप डाउन खुल करके अगर यहाँ पर रुक गया आपका आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट, तो फिर जरूर हम यहाँ पर पुट बाई के लिए इंटरेस्टेड हो जाएंगे। नीचे के लेवल आपके ये हैं, फर्दर लेवल भी आपके काफ़ी नीचे के, ध्यान में रखिएगा। फर्दर लेवल नीचे के कितने हो सकते हैं यहाँ पर देखिए, सिंपल आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, आप लोग बोलेंगे बोला सर क्या यहाँ तक आ सकते, बिल्कुल आ सकती है। ये जो आपका एरिया था ना, ये वाला देखिए, यहाँ से आपकी बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी ना, बहुत बड़ी बाइंग आई थी ना, तो ये जो लेवल है ना, बिल्कुल ये लेवल आपका मार्केट यहाँ पर टच कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं। वापस आपको यहाँ पर बना दूँ, शायद आपको भूल जाए बट मुझे नहीं भूलता ये लेवल, ये वाला आपका लेवल वापस आपका सेंसेक्स से टच कर सकता है, जो कि 81,600 का लेवल है। कोई बड़ी बात नहीं, चूंकि यहाँ पर मैंने पहले बता रखा है कि ये जितने भी स्टॉप लॉस यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं मार्केट के अंदर, उन सब का स्टॉप लॉस को मार्केट को लेने आना पड़ता है, और ये मार्केट का रूल है। तो यहाँ से अभी आपकी जगह है, इसको आपको बोलना नहीं चाहिए। आप यहाँ पर चेक करिएगा, ये वाला पहला आपका मतलब यहाँ पर सपोर्ट, देन उसके बाद ये आपका गिरावट का एरिया बहुत है, मतलब 82,400 आपकी यहाँ पर अभी सेंसेक्स चल रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका लगभग अभी भी 1000 पॉइंट का लगभग आपका नीचे का टारगेट दिख रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही? तो ये आपका यहाँ पर सेंसेक्स है। बाकी सेम आपको यहाँ पर जिस तरह से आप निफ्टी में ट्रेड करेंगे, सेम वही चीज़ मैंने आपको बता दिया, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना ठीक नहीं है। फिर भी जो भी हो सकेगा ग्रुप में जरूर मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। अपने कैपिटल को सेव रखिए। आज जो भी आपने प्रॉफिट बनाया है, लास्ट में एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आज जो भी आपने प्रॉफिट बनाया है उस प्रॉफिट को कल आपको बचाना है। क्यों बचाना है? उसका रीज़न है, कल आपका फ्राइडे है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कल आपका क्या है? फ्राइडे। और फ्राइडे को मोस्ट तौर पर आजकल की मार्केट आपको नुकसान करके दे रही है। मैक्सिमम टाइम आप देख लीजिएगा नुकसान कर रही है मार्केट। मैं आपको पहले ही आगाह करना चाहता हूं कि कल आपको सबसे लो क्वांटिटी में ट्रेड करना है। ध्यान में रखिए, मार्केट कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सबसे लो क्वांटिटी में ट्रेड करना है। जिस बंदे ने आज यहाँ पर 2 से 3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मान लो किया है, मैं एक छोटा सा रकम ले रहा हूँ, उसको कल सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं देना है। और जिस बंदे ने आज यहाँ पर मान लीजिए 500 से 1000 रुपये का लॉस कर लिया है, ठीक है, 1000 का लॉस कर लिया है, मैं बोलता हूँ अगर उसने 500 का लॉस किया ना, तो उसका लास्ट कल भी 500 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब 2 दिन के अंदर आपका मैक्स लॉस आपका 1000, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, चाहे किसी कीमत में हो जाए। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने गलती किया तो आज का आया हुआ प्रॉफिट आपका टोटल कल मार्केट आपकी खा जाएगी। ट्रेड करें आप, ट्रेड के लिए मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, बट प्लीज़ 1 लॉट से कोशिश करें ट्रेड करने के लिए, ठीक है। बस यही लास्ट मेरा वर्ड था। अपने कैपिटल को सेव रखिए। वापस बोलना चाहूँगा यहाँ पर, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा आपको, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन करके मेरे टेलीग्राम में आ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड